हेलो बच्चों, आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th एंड 12th के ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस करेंगे जो आपकी बोर्ड की 2023 की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आईएमपी सेंटेंस का फर्स्ट क्वेश्चन है डू एज डायरेक्ट। डू एज डायरेक्ट में बच्चों आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस वाला टॉपिक पूछा जाता है। उसका वेटेज 5 to 6 मार्कर होता है। उसमें आप लोगों को डिफरेंट सेंटेंसेस होंगे और वो सेंटेंसेस के एंड में आपको वो सेंटेंसेस को किस तरीके से ट्रांसफर करना है, लाइक जैसे कि असेरिटिव करना है, इंटरोगेटिव करना है या तो फिर क्वेश्चन स्टेट करना है, वो आपको दिया होगा। सो हम आज आईएमपी सेंटेंसेस करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है डू एज डायरेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट सेंटेंस है हमारा ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। देखो बच्चों, आप लोगों को इस तरीके से बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चंस गिवन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में है ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। अब देखो यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट होगा और ब्रैकेट में दिया है मेक इट इंटरोगेटिव सेंटेंस। मेक इट इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट हम बच्चों समझते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आस्किंग क्वेश्चंस, राइट। अब हम क्वेश्चंस किसी को पूछते हैं तो वो WH वाली फैमिली से पूछा जाता है या तो फिर हेल्पिंग वर्ब से पूछा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो सेंटेंस है वो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब देखना है। जैसे मैंने जितनी भी ग्रामर की वीडियोस डाली हुई है, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस वाला टॉपिक है, तो सब में बच्चों मैंने बताया हुआ है कि जब भी आप लोग कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करते हो या तो ग्रामर का कोई भी टॉपिक करते हो, सबसे पहले आप सेंटेंस को डिवाइड करो। सेंटेंस को डिवाइड करोगे तो आपको वहां पर सब्जेक्ट मिल जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा, मेन वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा और फिर आप अकॉर्डिंग टू रूल्स उसको चेंज कर लोगे। ठीक है, तो जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब को हमें आगे लिखना होता है। देन हमें सेंटेंस चेक करना होता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव। सो नेगेटिव सेंटेंस टर्न इनटू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस टर्न इनटू नेगेटिव। ऑलरेडी मैंने आगे की वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का टॉपिक जो है वो मैंने डीप में एक्सप्लेन कर दिया है। सो प्लीज आप वो वीडियो को देख लेना पहले, तो आपका वो वार्म अप हो जाएगा। आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो लाइक जैसे देखो यहाँ पर लिखा है he knows that I am lost, राइट। और ट्रांसफर क्या करना है, तो make it interrogative। इंटरोगेटिव यानी आस्किंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को डिवाइड करेंगे। सेंटेंस को डिवाइड करेंगे तो देखो बच्चों यहाँ पर ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, राइट। हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा मिसिंग है, राइट, हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है। और ये जो नोज है वो हमारा मेन वर्ब है, नोज मेन वर्ब है। तो जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली अगर हमारे पास WH वाला वर्ड्स होगा तो उसको ही हम आगे ले लेंगे और बाकी का सेंटेंस एज इट इज लिखेंगे। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ना ही हमारे पास WH वाला वर्ड है ना ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को तो लेना ही है। तो अब हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के पास जाएंगे। मेन वर्ब के पास जाओगे तो मेन वर्ब में आपका जो लास्ट अल्फाबेट है वो है S। सो बच्चों S इज इक्वल टू क्या होता है, डज। S इज इक्वल टू होता है डज, यानी कि आपको आपका हेल्पिंग वर्ब मिल गया। अब हेल्पिंग वर्ब मिल गया तो क्या करोगे आप, यहाँ पर आंसर में कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले ये जो डज है वो हम यहाँ लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया डज। नाउ चेक योर सेंटेंस। सेंटेंस हमारा क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस टर्न इनटू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस टर्न इनटू नेगेटिव, राइट। तो अब अगर हम देखेंगे तो देखो ही नोज दैट आई एम लॉस्ट। तो ये वाला जो सेंटेंस हमारा
हमारा है वो सेंटेंस पॉजिटिव है, सॉरी। सो पॉजिटिव सेंटेंस टर्न इनटू नेगेटिव। तो डस के बाद हम क्या लिखेंगे? नॉट। बट डस नॉट पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखना है आपको, वहां पर आपको डजंट लिखना है। तो डजंट, राइट। डजंट के बाद आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो डजंट के बाद आपको जरूरत पड़ेगी सब्जेक्ट की। सो डजंट ही नो, यहां पर देखो ये जो s इज इक्वल टू हमने डज लिया है, तो s इज इक्वल टू डज, यानी कि ये जो s है वो हमने यहां पर ऐड कर दिया। दैट मीन्स यहां पर नोस का ओनली नो हो जाएगा। नो दैट I am lost. I am lost, then question mark. Because हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है, राइट। अगर आपको देखो बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब गिवन होता तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देते। हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखने के बाद हमें हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस चेक करना था कि हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में टर्न करना है, अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव में टर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने क्या कर लिया, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो हेल्पिंग वर्ब हमने डजंट ले लिया, डज ले लिया। डज के बाद सेंटेंस हमने चेक किया, हमारा जो सेंटेंस था वो पॉजिटिव था, सो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव। सो डजंट के बाद हमारा सब्जेक्ट ही नो दैट आई एम लॉस्ट, देन क्वेश्चन मार्क। सो इस तरीके से अगर आप इंटरोगेटिव करते हो तो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, शी वॉज अ कावर्ड, वो डरपोक थी, बराबर। एंड देखो ब्रैकेट में क्या गिवन है? एड अ क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग करना है, सेकेंड सेंटेंस में आपको क्वेश्चन टैग करना है। क्वेश्चन टैग की भी पूरा बेसिक जो है, क्वेश्चन टैग का जो पूरा टॉपिक है जो मैंने बेसिक ऑलरेडी उसकी भी वीडियो बना के दी हुई है, तो वो भी आप लोग एक बार देख लेना। सो आपका बेसिक वहां पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस होता है वो सेंटेंस को जब हम कंफर्मेशन करते हैं और कंफर्मेशन करने के लिए वही क्वेश्चंस का आंसर हम क्वेश्चन फॉर्म में देते हैं प्लस हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो उसको क्वेश्चन टैग कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर इस तरीके से कॉमा गिवन होगा और कॉमा के बाद आपको जो टैग मार्क है यानी कि क्वेश्चंस का टैग यानी साइन, तो क्वेश्चंस की साइन करनी है और अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब आपको हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लेना है। सेंटेंस यहाँ पर भी बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, इस तरीके से यहाँ पर भी आपको करना है। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का कंफर्मेशन करना, बट वो कंफर्मेशन भी हम लोग क्वेश्चन से ही करते हैं। तो अब वापस हम यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस को डिवाइड करेंगे। अब देखो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है? शी वॉज अ कावर्ड, राइट। तो सी इज अ सब्जेक्ट, वॉज इज अ हेल्पिंग वर्ब, राइट। वॉज हेल्पिंग वर्ब है। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन टैग करने के लिए सबसे पहले तो हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको किस तरीके से आंसर लिखना होगा। आंसर आप लोगों को क्वेश्चंस जो दिया होगा उसके बाद कॉमा करना होगा और कॉमा के बाद आपको क्वेश्चन फॉर्म में आंसर लिखना होगा। उसमें टैग करना बच्चों भूलना नहीं है बेटा, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि टैग अगर आप लोग नहीं करोगे तो वहां पर आपका हाफ मार्क्स कटेगा, ठीक है। तो देखो आप आंसर कैसे लिखोगे, तो आंसर में लिखना है शी was a coward, राइट, ऐसे लिखा। अब उसके बाद आपको क्या करना है? कॉमा की साइन करनी है और कॉमा की साइन करने के बाद आपको आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर बाहर ले लेना है। आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? was है, तो यहाँ पर हमने ले लिया was। अब was लेने के बाद देखो हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव। तो अगर हम सेंटेंस को केयरफुली देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है।
सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेंटेंस को नेगेटिव में करेंगे। तो नेगेटिव में करने के लिए देखो, जैसे कि यहाँ पर was not होता है, तो यहाँ पर भी हमें फुल फॉर्म नहीं लिखना है, यहाँ पर भी हमें उसका शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो शॉर्ट फॉर्म के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे wasn't। wasn't के बाद हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, सब्जेक्ट हमारा है she, तो ये जो she है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। सो wasn't she करने के बाद बेटा टैग लिखना भूलना नहीं है। सो wasn't she ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। wasn't she करके यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जो सेंटेंस आप चेंज करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे क्वेश्चन स्टेट का, तो यहाँ पर भी आप लोगों को 1 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है those that have been born cannot avoid dying। अब देखो हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है मेक इट इंटरोगेटिव। अब यहाँ पर भी इंटरोगेटिव सेंटेंस करना है, बराबर, यहाँ पर भी इंटरोगेटिव सेंटेंस करना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस दैट मींस आस्किंग क्वेश्चंस, बराबर, आस्किंग क्वेश्चंस। तो अब फिर से देखो, मैंने यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में आपको बताया कि आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, तो हम सेंटेंस वापस डिवाइड करते हैं। डिवाइड करोगे तो देखो those that have been born cannot avoid dying। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो हमारा ये जो can है वो क्या है, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है बेटा, देखो है ना। यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हमने मेन वर्ब जो था उसमें से s लेके does बनाया, सेंटेंस पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो यही हेल्पिंग वर्ब को उठा के हम यहाँ पर आगे लिख देंगे। सो हमारा आंसर पहले तो कैन हो जाएगा यहाँ पर, राइट। कैन के बाद कैन दोज दैट हैव बीन बोर्न। अब देखो कैन नॉट है, यानी कि हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, और अकॉर्डिंग टू रूल्स नेगेटिव सेंटेंस टर्न इनटू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस टर्न इनटू नेगेटिव। सो ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है, तो हम इसको पॉजिटिव फॉर्म में करेंगे। सो कैन दोज दैट हैव बीन बोर्न, यहाँ पर जो हमारा नॉट है वो क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, यानी निकल जाएगा। तो बोर्न avoid dying, then question mark हुआ। can those that have been born avoid dying, then question mark। तो ये आपका इंटरोगेटिव बन गया। इंटरोगेटिव दैट मीन्स आस्किंग क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चन मार्क करना यहाँ पर जरूरी है, यहाँ आगे क्वेश्चन टाइप में भी क्वेश्चन मार्क करना जरूरी है, अदरवाइज यहाँ पर भी आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। ओके बेटा, चलो। सो फोर्थ नंबर का सेंटेंस है वानी वुड बी टू जेनियस टू लिसन टू देयर टॉक्स। देखो आपको ब्रैकेट क्या दिया है, रिमूव टू, तो यहाँ पर आपको रिमूव टू करना है। रिमूव का मतलब क्या होता है, रिमूव का मतलब होता है निकाल देना, ठीक है। किसको निकालना है हमें सेंटेंस में से, टू को निकालना है। अब रिमूव टू वाला भी जो लेक्चर है वो लेक्चर की भी वीडियो मैंने बेसिक, पूरा जो बेसिक होता है उसकी भी वीडियो मैंने दी हुई है आपको, तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आप उसको भी प्रॉपर्ली देख लोगे तो आने वाली जितनी भी मेरी आईएमपी सीरीज है, आईएमपी सेंटेंसेस की जो सीरीज है वो आप लोगों को इजी हो जाएगी। इसके बाद भी हम लोग काफी कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे चेंज द वॉइस और सब, तो वो सारे सेंटेंसेस भी हम करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पर हमने रिमूव टू, यहाँ हमें क्या दिया है, रिमूव टू करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट को, सेंटेंस को डिवाइड करेंगे। सेंटेंस को डिवाइड करेंगे तो देखो वाली कौन है, सब्जेक्ट है। वुड क्या है, एक्चुअली है, हेल्पिंग वर्ब है। किसको रिमूव करना है बेटा, टू को रिमूव करना है। तो यहाँ पर टू क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। लेकिन क्या स्किप करोगे तो वहां पर कुछ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्या लगेगा हम बाद में देखते हैं। जेलियस टू लिसन टू देयर टॉक्स,
तो देखो जेलियस के बाद ये जो TO2 है वो टू क्या है, कंजक्शन वाला टू है। क्या है, कंजक्शन वाला टू है, यानी कि यहाँ पर आपको रिमूव टू दिया है TOO2, तो ये टू तो स्किप करना ही करना है, लेकिन साथ में आपको कंजक्शन वाला टू भी स्किप करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो जैसे कि आप ये TOO2 को स्किप करते हो तो वहां पर आपको कर देना है सो, और ये जो TO2 को स्किप करते हो तो वहां पर आपको कर देना है दैट, राइट। उसके बाद सेंटेंस जो है उसको चेक करना है, क्या सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव। यानी बच्चों देखो एक चीज आपने नोटिस की, जो भी सेंटेंस आप करोगे उसमें नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको देखना ही देखना है, प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब तो आपके लिए आपकी मदर है, ऐसा ही समझ लो, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बिना तो आपका कुछ काम होने ही वाला नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर TOO2 को स्किप करके सो यूज करेंगे एंड यहाँ पर टू को स्किप करके दैट करेंगे, ठीक है। चलो सो हम सब देख लेते हैं क्या करना है। तो क्या लिखोगे, वाली वुड बी। अब देखो TOO2 टू को स्किप करो, स्किप रिमूव करो, यानी स्किप करो, निकाल दो, तो क्या यूज हो जाएगा, वाली वुड बी सो जेलियस टू लिसन। टू स्किप हो जाएगा, उसकी जगह पर आ जाएगा दैट के बाद हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो दैट के बाद हमें जरूरत पड़ेगी हमारे सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट हमारा कौन है, वाली है, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बोला था कि अगर आप लोग सेंटेंस को डिवाइड करोगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएगी, तो आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन करना इजी हो जाएगा। चलो देखो तो क्या है, वाली वुड बी सो जेलियस दैट, वाली यानी सी के बाद हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब हमारा देखो ऑलरेडी गिवन है वुड, तो यहाँ पर लिख दो वुड, राइट। वाली वुड बी सो जेलियस दैट शी वुड। अब वुड के बाद देखो क्या है, सेंटेंस हमारा नेगेटिव है कि पॉजिटिव, सो सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, तो वुडंट, इसमें भी शॉर्ट फॉर्म करना है, बराबर। सो शी वुडंट लिसन टू their talks. क्लियर, क्या किया हमने, वाली would be so jealous that she wouldn't listen to with their talks. ओके, चलो अब फिफ्थ नंबर, it was a magnificent view। देखो एड अ क्वेश्चन टैग ऐड करना है, कंफर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सो इट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, was जो है वो हमारा एक्चुअली है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आप लोगों को फुल स्टॉप नहीं मिलेगा, कॉमा मिलेगा, और कॉमा के एंड में ही आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखो बच्चों इस तरीके से लिख देना है, इट वॉज ए मैग्निफिकेंट व्यू, ये लिखा आपने, देन कॉमा करने के बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज है, तो वॉज को बाहर निकाल दो, वॉज, सेंटेंस चेक करो, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव, सो wasn't, और wasn't के बाद हमारा सब्जेक्ट कौन है, इट, तो यहाँ पर लिख दो इट। देन क्वेश्चन मार्क, wasn't it, ओके, क्या हुआ देखो, it was a magnificent view, कॉमा wasn't it। फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिया था, यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था, तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें, ठीक है। चलो नाउ सिक्स्थ नंबर, पैगी वाज नॉट रियली क्रूर। पैगी 100 डेज वाला चैप्टर, पैगी वाज नॉट रियली क्रूर, मेक इट इंटरोगेटिव।
सो क्या आंसर आएगा? देखो ऑलरेडी हमारे पास बच्चों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ना। मैंने क्या बोला था, सेंटेंस को डिवाइड कर दो तो आपको आसान हो जाएगा। पैगी सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव बता रहा है, रियली, क्रूड ये एडजेक्टिव है, बराबर। तो अब हमारे पास इंटरोगेटिव करने के लिए देखो ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो ये हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले लो। पहले वॉज नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्न इनटू नेगेटिव। हमारा जो सेंटेंस है वो सेंटेंस नेगेटिव है, सो नेगेटिव टर्न इनटू पॉजिटिव। सो वॉज पैगी, नॉट स्किप कर देना है आपको यहाँ पर, बच्चों ध्यान रखना। सो वॉज पैगी रियली क्रूर एंड क्वेश्चन मार्क हुआ, वॉज पैगी रियली क्रूर। सो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके बेटा, सो बच्चों इसी तरीके से आपका 10th एंड 12th में बोर्ड का इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें ग्रामर में इस तरीके से डुअल्स डायरेक्टेड यानी कि डुअल्स डायरेक्ट वाले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पूछे जाएंगे। इसकी मतलब कि और भी बहुत कुछ सेंटेंसेस होते हैं, जैसे चेंज द वॉइस है, डिग्री वाले सेंटेंसेस होंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे, तो उसकी जो मतलब के टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ओके बच्चों, सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।